बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिन्होंने बचपन में ही जब वो स्कूल में गए थे तो उनको पढ़ने के लिए अनुमति नहीं थी। स्कूल में पढ़ने के लिए उनको स्कूल क्लास के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था। अगर उनको कुछ क्वेश्चंस आए तो टीचर्स को पूछ नहीं पाते थे और टीचर्स ने अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे तो उसका आंसर नहीं दे पाते थे। आंसर दे नहीं पाते थे इसका मतलब ये नहीं था कि उनको आंसर आता नहीं था। आंसर दे इसलिए नहीं पाते थे क्योंकि उनको परमिशन ही नहीं थी आंसर देने की। ये सारी चीज़ें होते हुए उनको अगर प्यास लगती थी स्कूल में तो प्यास लगने के बाद में उनको प्यून यानी कि चपरासी का वेट करना पड़ता था। चपरासी का वेट इसलिए करना पड़ता था क्योंकि चपरासी जब आएगा पानी देगा तभी वो पानी पी पाएंगे। अगर चपरासी नहीं आया तो दिन भर पैसे रहना पड़ता था। शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको जितना संघर्ष करना पड़ता था बचपन में, उतना संघर्ष मुझे नहीं लगता है कि आज के दौर में किसी को करना पड़ता होगा। उन्होंने ये सारी चीज़ें बचपन में ही जान ली थी कि दलित होना क्या होता है और साथ ही साथ में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। तभी उन्होंने ठान लिया कि आगे चल के जो संघर्ष मुझे करना पड़ा है वो मैं किसी को करने नहीं दूंगा। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में दो लाख से ज़्यादा बुक पढ़ ली थी और साथ ही साथ में 9 लैंग्वेजेस पे उन्होंने अपने कमांड प्राप्त कर ली थी। 64 सब्जेक्ट्स का ज्ञान था उन्हें और साथ ही साथ में 12 डिग्रियों की उनके पास में थी। बच्चों, उनको डॉक्टर ऑफ साइंस ऑफ सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, जिसके आधार पर वो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बन गए थे जिन्होंने भारत का संविधान लिखा था। हम बात कर रहे हैं एक महान शख्सियत के बारे में जिनका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। बच्चों, हम अंबेडकर जी के लाइफ से कुछ ऐसे लेसन्स लेने वाले हैं जिनके बारे में अगर हम पढ़ लें, हम समझ लें तो हम अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो है शिक्षा। जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन में कितने सारे संघर्ष करने पड़ते थे, फिर भी इस सब के बावजूद उन्होंने सारी पढ़ाई अपने बहुत अच्छे से कंप्लीट की थी। एक बार का एक इंसिडेंट है बच्चों कि जब इंग्लिश का एग्ज़ाम था, इंग्लिश के एग्ज़ाम में उनको 10 सवाल दिए गए थे। 10 सवाल में से कोई भी 5 सवाल सॉल्व करने थे। उन्होंने सारे 10 के 10 सॉल्व कर लिए थे। 10 में से सारे 10 के 10 सॉल्व कर लिए। तो उन्होंने नीचे बहुत हम्बल तरीके से लिख दिया कि काइंडली चेक एनी 5। तो टीचर ने ये जब वो पेपर चेक कर लिया, पेपर चेक करने के बाद में उन्होंने देखा कि इसने तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्लास में जाके टीचर ने सारे बच्चों के सामने उनके लिए तालियां बजवाई थी और उनको शाबाशी भी दी थी। तो बच्चों, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस दे रहा नहीं है तो आप खुद होके कुछ पढ़ोगे नहीं। आपको अपने ऊपर इतना भरोसा रखना चाहिए कि ये अगर मैं पढ़ लूँ, ये अगर मैं कर लूँ तो मुझे ये आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप कोशिश तो कर लो, पर अगर आप हार मान जाओगे कि मुझे कोई बताने वाला है नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, तो ऐसा तो होगा नहीं बच्चों। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। इससे हमें समझ में क्या आता है कि अगर आपके ऊपर खुद को अपने ऊपर अगर भरोसा है, विश्वास है, तो आप हर एक चीज़ हासिल कर सकते हो। बच्चों, अगर दूसरे लाइफ लेसन के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पीछे की सोच डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की थी। 1926 में अपनी इंडियन करेंसी बहुत ज़्यादा लो होती जा रही थी, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, एक हिल्टन नाम की कमीशन भेजी थी इंडिया में ताकि इंडियन करेंसी को थोड़ा सा संभाला जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तब उन्होंने एक थीसिस रिपोर्ट लिखी थी। उस रिपोर्ट का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। उस रिपोर्ट के आधार पर उस बुक जो के बाद में बुक बनी थी, उसी रिपोर्ट के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनेगी। हिल्टन कमीशन और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन दोनों ने सहमति से कुछ सुझाव के साथ में आरबीआई की पेशकश की थी। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है बच्चों कि विजन। अगर आप बहुत पहले एक विजन ऐसा बनाओ कि आगे चल के उस विजन को कोई ठुकरा ही ना सके, तो बच्चों अगर आप अपने लाइफ में एक दूर का विजन अच्छे से रखो और विजन भी ऐसा कि उसको कोई चेंज ना कर पाए, चाहो तो सामने वाला चेंज हो जाए आपके विजन की वजह से, बट ना कि आप खुद चेंज हो जाओ। तो एक ऐसा विजन बनाओ अपने लाइफ में जो कि अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छा बना पाए। बच्चों, अगर तीसरे लाइफ लेसन के बारे में अगर हम बात करें तो वो है किताबें। आप सभी को पता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को किताबों से कितना प्यार था। एक बार का इंसिडेंट है, अपने दोस्त के साथ में वो दिल्ली गए थे। दिल्ली में वो बुक स्टॉल के पास से गुजर रहे थे, तो वहाँ पे लोगों को पता चल गया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी यहाँ पे आए।
तो उनसे बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए। उनसे बात करते हुए भी उन्होंने 20 किताबें खरीद ली। उनका ये कहना था कि अगर किसी दिन आपको करने के लिए कुछ नहीं है या फिर आपको बोरिंग सा लग रहा है, तो सिर्फ आप पढ़ते रहिए, किताबें पढ़िए, क्योंकि किसी भी तरीके का ज्ञान जो आपको किताबों से मिला है, वो कभी आपका वेस्ट नहीं होता है। उनका ये कहना था कि किताबों की वजह से हमें जो ज्ञान मिलता है, वो हमारे साथ में मरने तक होता है। अगर आपके पास में पैसा नहीं है, शोहरत नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप अपने ज्ञान के बदौलत ये सारे आप चीज़ें पा सकते हो। तो हमें ये इससे क्या मिलता है सीखना है कि अगर आप अपने लाइफ में पढ़ते रहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, अगर आपको किसी और चीज़ों में इंटरेस्ट है तो उसके बारे में पढ़िए। बच्चों, चौथा लेसन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ऑनेस्टी। 1943 की बात है, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी लेबर मिनिस्टर में न थे, तब उनके पास में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स आते थे, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। तो एक दिल्ली के कॉन्ट्रैक्टर थे, उनकी बात एक बार यशवंत जी से हुई। यशवंत जी यानी कि अम्बेडकर जी के बेटे। उन्होंने उनको बताया कि उनको एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो एक बार आप अम्बेडकर जी से बात करिए। यशवंत जी गए कि ऐसे-ऐसे एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने मुझसे ऐसे-ऐसे बात की थी। तो अम्बेडकर जी ने उनको डाँट लगा दी और उनको सीधा बोल दिया था कि मैं अपने लाइफ में अपने बेटे का उद्धार करने नहीं आया हूँ, मुझे पूरा समाज का उद्धार करना है, इसलिए जो भी चाहे हो जाए, पर मैं कभी अपनी ऑनेस्टी गँवाऊँगा नहीं। तो बच्चों, आप अपने लाइफ में ऑनेस्ट इतना रहिए, अपने आप से भी और अपने टीचर से भी, अपने फैमिली से भी इतना ऑनेस्ट रहिए कि आपको जो भी चाहे, कुछ भी गलत नहीं होगा आपके साथ में। पर आप अगर ऑनेस्टी छोड़ दोगे, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। एक बार अगर आपने झूठ बोला, तो बच्चों उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। बच्चों, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जाना जाता है। अम्बेडकर जी के विचार इतने गहरे थे कि ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के फाउंडर कार्ल मेंगर, फ्रेडरिक हायक और विलियम ग्राम जैसे बड़े सोशल साइंटिस्ट भी थे। नियो क्लासिकल जो वो लिबरल भी थे, वो भी उनसे प्रभावित थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री हासिल की थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी बहुत गर्व से कहते हैं कि हमें गर्व है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान इंसान हमारी यूनिवर्सिटी से पास होके गए हैं। तो सोचो बच्चों, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ट्रिब्यूट भी करती है, तो उनका ज्ञान कितना ज़्यादा बड़ा होगा। बच्चों, आखिरी टाइम पे अगर आपको बात बताना चाहूँ, तो मैं आपको 3 चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली चीज़, जो इंसान अपने परिस्थिति को याद रखता है ना, वो कभी गलत काम नहीं करता है। दूसरी चीज़, अपने आप पर इतना विश्वास रखो कि जो भी काम आप करो, वो सक्सेसफुल हो जाए। तीसरी बात, आपकी ज़िंदगी लंबी हो ना हो, पर आपकी ज़िंदगी महान ज़रूर होनी चाहिए और उसके लिए आपको जो भी काम करना पड़े, वो ज़रूर कर लेना। जिन लोगों ने उनको छूने नहीं दिया था पानी को, पर उन्होंने छू लिया था आसमान को। तो ज़रूर याद रखना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ये जर्नी। और आप भी आज से ही अपना विज़न रखो, अपना ऑनेस्टी रखो, अपने आप पर विश्वास रखो और अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आपके काम की वजह से आपको जाना जाए, ना कि आपकी गलतियों की वजह से। मेरे और मेरे पर्ल एजुकेशन के टीम की ओर से आप सभी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।